नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज है, जो लानत की और जो कहा कि सबके सब बराबर है, तो सूद देना लेना दोनों हराम है। अब यहां पर एक कंपनी जब सूदी कर्ज लेती है, तो वो क्या सही है गलत है? जाहिर सी बात है गलत है। आप जब शेयर होल्डर बन रहे हो, तो आप उस कंपनी के उस हद तक के पार्टनर बन रहे हो। तो जिस हद तक के आप पार्टनर बन रहे हो, उस हद तक के वो सूदी कर्ज में भी तो पार्टनर हो गए। भाई एक वो शख्स है जो जॉब कर रहा है कंपनी में, उसने हलाल प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी, मान लीजिए मिसाल के तौर पे कोई भी हलाल प्रोडक्ट हो, हलाल प्रोडक्ट बेच रही है, वो उसमें जॉब कर रहा है, तो फिर वो उस कर्ज में पार्टनर नहीं बना। उस कर्ज में कौन पार्टनर बनता है? जो उसका ओनर होता है। और शेयर होल्डर कौन होता है? जॉब करने वाला एम्प्लॉय नहीं होता है, वो ओनर होता है, यानी कि मालिक होता है उस हद तक, उतना अपने शेयर के हद तक। तो उस शेयर के हद तक के सूदी कर्ज में भी तो वो हो गया, उतना हिस्सा उसका सूदी कर्ज में भी तो वो हो गया उसमें शरीक। तो यहां पर एक सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है? कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो यहां पर हम ये देखते हैं कि मैं आपके सामने पहले कुछ फतवे रख दूं इस ताल्लुक से। जैसे ये फतवा देखिए, अव्वलन ये फतवा लजना दाइमा जो सऊदी की सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स है, उसमें शेख बिन बाज जब थे, ये फतवा अगर आप देखोगे तो जब शेयर मार्केट का मसला नया नया जब आया था, तो उसी फर्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर ही ये फतवा वहां से आ चुका था। शेख बिन बाज तभी थे, शेख अब्दुल रजाक अफीफी, शेख अब्दुल्ला बिन कदियान और कई जो उलमा जो मौजूद थे उस वक्त पर उस कमेटी में, उनका फतवा है। वो क्या कहते हैं? अव्वलन सबसे पहली बात, अब वो उन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया, कुल्लु शरीकतिन सबता अन्नहा ततआमलु बिर्रिबा, कि अगर साबित है कि कोई भी शरीका में, कोई भी कंपनी के अंदर सूदी काम होता है, अखजन और ईतान, लेना या देना, तहर्रमुल मुसाहमतु फीहा, तो उसमें शेयर लेना भी, शेयर होल्ड करना भी हराम है। अगर कंपनी में सूद देना लेने का काम होता है तो उसमें शेयर्स रखना भी हराम है। लिमा फी ज़ालिका मिन ताउनी अलल इस्मी वल उद्वान, क्योंकि उसमें जो ताउन है, जो कॉपरेशन है, कि भाई गुनाह में, नाफरमानी में कॉपरेशन हो गया, तो इस वजह से उसमें शेयर्स रखना भी हराम है। और फिर उन्होंने कुरान की आयत बताई। और फिर सानियन मन सबका, किसी ने अगर पहले से लिया हुआ है, अनसाहमा फी शरीकतिन तामलु बिर्रिबा, जो कंपनी का काम है सूदी काम, और उसमें पहले से शेयर्स लेके रखा है, अगर किसी ने पहले से लिया हुआ था, फलही अन यबीअ सहमहु बिहा, वो कहते हैं कि फिर उसके लिए लाजिम है कि तुम बेच दो अपने शेयर्स को, कंपनी के बेच दो। वयुनफिकुल फायदत रिबवियत फी औजुहिल बिर्री वल मशारिल खैरिया, वो कहते हैं फिर जो भी फायदा, सूदी फायदा जो हो गया, उसमें सूद के जरिए जो फायदा हो गया, उस फायदे को खर्च कर दो, वो ले भी नहीं सकते। मतलब अगर आ गया, पहले पता नहीं था, तो ऐसी कंपनी वो कहते हैं कि होल्ड करने की इजाजत ही नहीं है। एक और फतवा हम देखते हैं, वो कहते हैं कि अल असलु अल असलु इबाहतुल मसाहमती फी अई शरीकतिन, बोले रियल फर्स्ट बेसिक असल ये है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर तुम शेयर्स खरीद सकते हो, ये असल है। लेकिन कब? इज़ा कानत ला ततामलु बिमुहर्रमिन मिन रिबा वगैरह, तब तक जब तक वो कोई हराम काम ना कर रहे हो, सूद या उसके अलावा। अम्मा इज़ा कानत ततामलु बिमुहर्रमिन कर रिबा फइन्नहा ला तजूजुल मसाहमत फीहा, अगर सूदी काम कर रहे हैं तो उसमें शेयर्स खरीदने की कोई इजाजत नहीं है। हाँ, वालैहि व इन काना शैउन मिनल मुसाहमतिल मज़कूरी फी शरीकतिन ततामलु बिर्रिबा और गैरिही मिनल मुहर्रमाती फयजिबु सहबुहा मिनहा, तो अगर उसने शेयर उस कंपनी के अंदर जो सूदी काम कर रही है, हराम काम कर रही है, अगर उसके ना शेयर्स खरीदा है, तो फिर उसके लिए लाजिम है कि उसको बेच दे। हाँ, वो लाजिम है वो बेच दे। और वह तखल्लुसु मिन रिब ही बिदफ़इही लिल फुक़राई वल मसाकीन, और जो फायदा हो गया, सूदी फायदा आ गया, तो उसको उसको दे दे, गरीबों को, मिस्किनों को दे दे। यानी कि उन्होंने ये बात बताई, वो फायदा हलाल नहीं होगा। और ये चीज के ताल्लुक से आप कई फतवे देखेंगे। जो इस्लामिक फिक काउंसिल है, हाँ, जो OIC, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, जिसके सारे जो मुस्लिम ममालिक उसका हिस्सा है, तो उसकी जो फिक काउंसिल है, उसने भी 1992 में फतवा इशू किया था। क्या फतवा इशू किया था? बिमा अन्नल अस्ला फिल मुआमलातिल हिल्लु, जो किसी भी मामले में असल, जो मामलात में, हाँ, मामलात में, ट्रांजैक्शंस वगैरह में असल चीजें के सब चीजें हलाल है, जब तक साबित ना हराम हो जाए ना हराम। वो कहते हैं असल तो हराम है। फइन्ना तासीसा शरीकतिन मुसाहिमतिन ज़ाती अगरादिन व अंशिततिन मशरूअतिन अमरुन जायज, वो कहते हैं अगर कोई कंपनी बनाता है जिसके ऐसे अगराज हो, ऐसे एम्स हो, या ऐसे अंशिता हो, ऐसे एक्टिविटीज हो जो मशरूआ यानी कि शरीयत में जायज है, तो ये अमरुन जायज, तो ये काम तो जायज है। अगर कोई ऐसी कंपनी बना रहा है जिसके
गोल हो, मकसद और काम सही है, वो कर सकते हैं, वो कह रहे हैं। ला खिलाफा फी हुर्मतिल इसहामी फी शरीकतिन गरदुहल असासियु मुहर्रमुन। अगर किसी का मेन गोल हराम है तो उसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है कि कोई अगर मेन गोल हराम है, जैसे सूदी कंपनी वगैरह, बैंक वगैरह, वो कहते हैं इसके अंदर तो कोई सवाल ही नहीं होता, इसके अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तिलाफ ही नहीं है कि इसके अंदर शेयर्स नहीं खरीद सकते, हाँ, शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे तामुली बिरिबा, जैसे सूदी काम कर रहा है, वही इंताजिल मुहर्रमाती अविल मुताजरती बिहा, या कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, ऐसे हराम चीज बना रहा है, या उसको उसकी ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो कहते हैं ये तो हराम है। अब क्या हो गया, हलाल बता दी, हराम बता दी। अब देखिए बीच वाला, वो कहते हैं अस्लु हुर्मतु इसहामी फी शरीकतिन ततामलु अहयानन बिल मुहर्रमात। वो कहते हैं असल है हुर्मत ऐसी कंपनी के अंदर ऐसी शेयर्स होल्ड करना, ये हराम है। हाँ, किस चीज का, जो कभी कभी हराम चीज करती, कभी कभी कर रे बावना हुई, जैसे सूदी काम कर लेती है, या उसके जैसा कोई और काम कर लेती है, ऐसी चीज में असल हराम है, वो कह रहे हैं। बिर्रगमी मिन अन अंशितता हल असासियता मशरूअतुन, चाहे ही उसका असल काम सही है, शरई एतबार से उसका असल काम सही है, लेकिन कभी कभी हराम काम करती है, तो उसमें भी वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं अस्लुल हुर्मा। ये इसके अंदर क्या है, अलस्लु हुर्मतु हुर्मतुल इसहामी, यानी कि शेयर्स होल्ड करना उसमें हराम है असलन, ये कह रहे हैं। यही फतवा अगर आप कुवैत फाइनेंस हाउस की जो शरिया कमेटी है, और उनकी शरिया कमेटी के सामने भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी यही फतवा दिया, और ये मैंने 4 फतवे यहां पर जिक्र किया है, और भी कई फतवे हैं इसमें। अब सवाल क्या उठता है, यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि बाज लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, इनका इनका मौकिफ ये है, ये कहते हैं कि अगर 1/3 कैपिटल सूद पे आया है, 1/3 या उससे कम, तो वो कहते हैं ऐसी कंपनी में होल्ड कर सकते हैं, हलाल है, ऐसे कंपनी में शेयर रख सकते हैं, हलाल है। ये दूसरा व्यू। पहला व्यू मैंने आपके सामने रखा, कहते हैं नहीं जायज है, मिक्स्ड है तो जायज नहीं है। लेकिन दूसरा व्यू क्या है, कि जो टोटल, जैसे इसके अंदर 2 फॉर्मूला आते हैं, वो जो कंपनीज जो स्क्रीनिंग करती हैं, वो 2 कंपनी का फॉर्मूला बताती है। पहला फॉर्मूला क्या बताती है, वो बताती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मेथड, और दूसरा एसेट्स, यानी कि एसेट्स, कि भाई कंपनी के पास क्या क्या एसेट है, उसके पास क्या क्या करंट एसेट है, जैसे जो कैश, बैंक्स है, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक वगैरह, और कौन से फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट एसेट, सब एसेट का टोटल करके, यानी कि वो कंपनी का जो जो कंपनी के पास जो कैपिटल एक तरह से वहां लगा हुआ है, एसेट्स में लगा हुआ है, असली ना एसेट्स, तो एसेट का 33%, यानी कि उस टोटल का 33%। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, एसेट नहीं, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। यहां पे क्या मामला है ना, कि एसेट का 33%, हाँ, ये इससे समझ लीजिए, एसेट का 33% तो ये हो गया तकरीबन 30%, 33%। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कि बड़ी कंपनियां होती है ना, उसकी असल बैलेंस शीट वैल्यू इतनी होती है, लेकिन शेयर मार्केट की वैल्यू बहुत उससे बड़ी होती है, खासतौर से कई टेक्नोलॉजिकल कंपनीज वगैरह, आईटी कंपनीज में कई बार ऐसा होता है कि उनकी बैलेंस शीट एसेट वैल्यू इतनी होती है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जब मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है, तो ये 30% जो होता है ना, वो बहुत बड़ा हो गया, मतलब उसको और बड़ा करने की एक और गुंजाइश वहां पर हो जाती है, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुछ कहते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी टोटल शेयर वैल्यू, यानी कंपनी की टोटल वैल्यू आज की तारीख में कितनी है, उसमें सूदी कर्ज कितना है, क्योंकि सूदी कर्ज तो जितना था उतना है, उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी होती है, वो तो सूदी कर्ज है। तो वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, कुछ लोग कहते हैं नहीं, 24 महीने का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कहेंगे, देखेंगे कि पिछले 24 महीने का एवरेज क्या है, कुछ कहते हैं 36 का एवरेज क्या है। मतलब क्या, इन शॉर्ट बात ये हो रही है कि ये लोग सब ये कह रहे कि अगर सूदी कर्ज है, सूद पे लोन लिया है, और टोटल कैपिटल का 1/3 से कम है, तो वो कहते हैं हलाल। अगर आप देखोगे उनके शरिया फिल्ट्रेशन को, तो वो लोग कहते हैं हलाल, शरिया कंप्लायंट, हलाल का उसके ऊपर लिख के आपको मिलेगा, हलाल शेयर्स, ये हलाल शेयर्स। तो हलाल के अंदर अगर आप देखो, तो आपको ऐसी भी कंपनीज मिलेगी। अब सवाल क्या उठता है कि दोनों में से कौन सी राय सही है, तो हम दलील मांगेंगे। जो लोग हराम बोलते हैं, वो तो कहते हैं ताउन है, सूद इतना बड़ा गुनाह है, उनकी वो सारी सूद वाली आयतें, वही आयतें बताएंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं हलाल है, उनकी क्या दलील है, तो उनकी दलील में वो एक हदीस बताते हैं। ये हदीस सही बुखारी की जो ये सबसे बड़ी दलील है उनकी, ये दलील है। क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत बनाते हैं ना, वसीयत, मान लो किसी का इंतकाल है, हो रहा है, किसी इंतकाल का वक्त है, उसको इंतकाल होगा,
तो वो सोचता है मेरे जो विरासत जो मेरी बंटने वाली है मेरे बाद, तो मैं वसीयत बना के कोई गैर वारिस को दूं, वारिस के अलावा किसी और को वसीयत बना के दूं, विल बनाकर गैर वारिस को दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वसीयत बना सकते हैं, ला वसीयत अली वारिसिन, वसीयत नहीं होती वारिस के लिए, गैर वारिस के लिए होती है। लेकिन उसमें लिमिट रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो वसीयत बनानी है ना, अस्सुलुसु वक्तुलुसु कसीर औ कबीर, एक तिहाई भी बहुत है। मतलब तुम्हारे वारिसों का तुम एक तिहाई माल लेके वसीयत कर दो, मैक्सिमम इतना करना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इतने ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब यहां मामला क्या है कि आप तो मर रहे हो या आप तो इंतकाल हो जाएगा, और वो वारिसों का माल है, उसमें से आप वसीयत करके दे रहे हो, तो हाँ आपका माल आपने कमाया था ना, मेहनत कर जो भी आपको अल्लाह ने दिया, तो आप एक तिहाई तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना। तो ये लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं शेयर्स में भी जो सूदी कर्ज पे पैसे आए हैं, सूद पे पैसे जो आए हैं, वो सूद पे पैसे, वो कहते हैं एक तिहाई के बारे में क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुलुसु कसीर, एक तिहाई बहुत होता है। वो कहते हैं एक तिहाई बहुत होता है, इस वजह से बहुत कब होगा, एक तिहाई होगा तो बहुत होगा। तो वो इस हदीस को वहां पे फिट करते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। अब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, ये मैं चाय पीने वाला हूं, अब ये चाय के अंदर कोई कहे एक तिहाई हराम चीज है उसके अंदर, एक तिहाई शराब, अल्लाह की पनाह ऐद नहीं है भाई, लेकिन अगर कोई होता तो क्या कोई हलाल बोलता, एक तिहाई शराब है तो हलाल है, एक तिहाई सुलुसु कसीर, देखो हदीस है सामने आपकी स्क्रीन पर, सुलुसु कसीर, तो बोले एक तिहाई बहुत होता है, एक तिहाई से कम बहुत नहीं है, एक तिहाई से कम बहुत नहीं है, वो कहते हैं। तो ये जो दलील है ये बिल्कुल ही मिसफिट है। अरे वो वसीयत की बात हो रही है, विरासत में से वसीयत जो करने वाली बात है, तो वसीयत की बात हो रही है माल में से, तो यहां पर ये कहां से आ गया कि आप उस हदीस को यहां पे फिट कर दो कि सूदी कैपिटल लिया हुआ है, उस पे फिट कर दो। और दलाइल की रोशनी में अगर आप देखोगे, वह हर रमर रिबा, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद अल्लाह ताला ने हराम किया है, तो अर रिबा कहा, तो जहां पर ये मारिफा अल आया, यानी कि पूरे जिन से रिबा हराम है, यानी टोटल के टोटल सूद ही हराम है। यानी ये बात को समझने के लिए आप इस बात को देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर सपोज करो कि एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में एक बूंद कोई नजासत की, गंदगी की चली गई, इस तरह से जाने के बाद वो एक बूंद का कोई असर ही नहीं रहा, ना टेस्ट में कुछ असर आया उस स्विमिंग पूल के पानी में, ना कलर बदला, ना स्मेल बदली, तो हम कहेंगे वो एक बूंद गया, लेकिन पानी नजिस नहीं हुआ, नापाक नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? गया, लेकिन वो पानी नापाक नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो उतना नहीं गया जिससे कि वो नजासत की वजह से उसकी जो सिफतें हैं वो बदल जाए। ठीक है, उसी तरह गरर को देखते हैं। गरर, गरर क्या है? अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी, कि जैसे इस्लाम के अंदर कोई चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वाजे होना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे ऊँटनी प्रेग्नेंट है, कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें जो बच्चा है मैं बेच रहा हूं, क्योंकि बच्चा हो सकता है जुड़वा होगा या हो सकता है मुर्दा होगा, तो ये तो जायज नहीं है। इस तरह की कई हदीसें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरर मना किया। लेकिन गरर में उलमा बताते हैं कि कोई थोड़ा गरर है ना, तो वो जायज है थोड़ा। जैसे मिसाल के तौर पर अंडा है, अंदर से खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो नहीं, ये छोटा गरर है, अभी अंडे को खोल के देखूंगा तो मैं खरीदूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या जैसे महीने में मैंने भाड़े पे दे दिया, महीने में 29 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, तो उलमा कहते हैं, रूल है, कायदा है कि गरर में थोड़ा का गरर हराम नहीं है, थोड़ा गरर हराम नहीं है। इसकी हदीसें हैं, दलाइल है, जिससे थोड़ा कोई थोड़ा गरर हो, हाँ, वो हराम नहीं है। लेकिन या थोड़ी सी नापाकी आ गई किसी चीज में जिसकी वजह से कोई सिफत बदली नहीं, वो उसकी पूरी तफसीलात है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहां पर थोड़े की इजाजत है। लेकिन सूद में देखोगे ना अगर आप, तो सूद में वो हर रमर रिबा, सूद ही हराम है, यानी सूद के अंदर थोड़ा भी सूद लेने की इजाजत नहीं है। इसकी कोई एक दलील नहीं मौजूद है, आप ढूंढ लो। तो यहां पे ये लोगों ने जो ये सुलुसु कसीर वाली हदीस जो यहां पे फिट किया है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों? ये दलील फिट नहीं हो रही वहां पर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ मालूम है? आप सोचो, आपको पता है, ये देखिए ऐसे जो कई सारी जो फिल्ट्रेशन सर्विसेज है, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूं, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स है। मैं आपको इसके कंपैरिजन जो है हमारे पास मौजूद, और इसका मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है, लेकिन ये एक स्क्रीन पे ये टेम्पररी। कुछ कहते हैं उनमें से 30% तक सूद अलाउ करेंगे, कुछ कहते हैं मार्केट कैपिटलेशन, कुछ कहते हैं नहीं एसेट, कुछ कहते हैं 30%, कुछ कहते हैं 33%। कोई ऐसा भी है जैसे यहां पे इंडिया में एक है जो 25% बोलते हैं, 25%। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपने कहा जैसे जो 33% वाले हैं ना, वहां पे 34% हो जाएगा, वो बोलेंगे 34% शेयर में इन्वेस्ट करना हराम,
33% तक हलाल, 34 हराम। जो 30 बोल रहे हैं 31 होगा, बोले 31 हराम, 30 हलाल, 31 हराम। जो 25 बोल रहे हैं वो बोलेंगे 26 हराम, 25 तक हलाल। 25 के अंडर है तो हलाल, 25 के ऊपर गया तो हराम। हम कहते हैं ये 0 से 25 तक आप कैसे आए, इसकी क्या दलील है? हलाल बोलने की दलील क्या है? वो जो दलील ये दलील दे रहे हो ना, वो सुलूसु कसीर, ये नहीं फिट होती है, ऑब्वियसली नहीं फिट होती। ऐसे फिट करोगे तो फिर क्या है कि भाई आमदनी का 1/3 हराम तक, 1/3 के अंडर हराम। नहीं नहीं, वैसे नहीं फिट होता है। बल्कि खुद अगर आप देखोगे, ये लोग खुद उस चीज में नहीं करते हैं जो कैपिटल में कह रहे हैं ना कि सूद पे पैसे लिए गए हैं या दिए गए हैं, ये 33% के अंदर हो जो सूद पे पैसे लिए हैं या दिए हैं। लेकिन यही लोग जो आमदनी की बात है, लास्ट इम्परमिसिबल इनकम देखिए राइट पे, वो कहते हैं नाजायज आमदनी, हराम आमदनी, वो कहते हैं 5% से ज्यादा ना हो। हराम आमदनी 5% से ज्यादा ना हो। वहां पे सुलूसु कसीर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां पे 33% की बात क्यों नहीं ला रहे हैं आप? क्योंकि आपको खुद पता है वहां पे 33% हराम आमदनी, 5% हराम आमदनी कहते हैं, तो बोले चलेगा हलाल। यहां पे कई प्रॉब्लम है। पहली चीज ये 0 से 25 तक, 0 से 30 तक, 0 से 33 लाने की क्या दलील है? कोई दलील नहीं है। दूसरी चीज आप खुद मानते हैं, यहां पे आपने 33% का रूल खुद अप्लाई नहीं किया, 5% कह रहे हैं आप नाजायज आमदनी में, खुद कह रहे हैं वहां पे 5%। आप खुद भी उस चीज को हर जगह अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको खुद पता है कुछ गड़बड़ है, मिस्टेक में उसमें। और क्या हो रहा है कि लोग वो हराम चीज कर रहे हैं उसको हलाल समझ के कर रहे हैं, यानी हराम को हलाल समझ के कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी आपको लिख के मिलेगा शेयर ऐप में हलाल, शेयर हलाल, ये शेयर हलाल, ये शेयर हलाल। तो ये है इसका बड़ा प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं। और ये जो इस तरह से कई सारे जो जो व्यूज है, और मैंने आपके सामने फतवे भी रखा और दलील भी आपके सामने डिस्कस की। अब यहाँ पे इशू क्या है कि अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे तो इनके हिसाब से, ये क्राइटेरिया के हिसाब से 1475 हलाल शरिया कंप्लायंट कंपनीज है जो हमारे नजदीक वो रूल के एतबार से हलाल नहीं है। अब यहां पर इनके लिए जब इन्होंने इस चीज को ब्रेक किया है तो वो लोग एक कुछ और मेजर्स लाते हैं। वो कहते हैं कि हम ये भी देखेंगे कि कितने एसेट, यानी कि जो टोटल एसेट्स है कंपनी के, उसमें से कितने ऐसी चीजों में है जैसे कि जो इलिक्विड है, यानी कि जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, यानी कैश, बैंक, हाँ स्टॉक्स इसके अलावा, जैसे रियल एस्टेट है, स्टॉक है, हाँ, या जैसे जो इन्वेंट्री है, ये सब जो चीजें है, फर्नीचर है, कार है, ये सब जो चीजें हैं जो जल्दी बेच करके कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, वो कहते हैं ये 20% से अंदर होना चाहिए। क्यों? वो ये कहते हैं कि अगर 80% कैश है, जितना ज्यादा कैश होगा तो आदमी सूद पे दे भी सकता है। कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना जो एक टाइप का जुआ है, वैसे टाइप का जुआ वाला काम भी वो कर सकता है, तो आमदनी गलत हो जाएगी। वो कहते हैं इसी वजह से कम 20% ऐसा रहे जो इस तरह से इनलिक्विड एसेट्स, यानी ऐसे एसेट जो लिक्विड नहीं हो सकते जल्दी, उसमें इन्वेस्टेड होना 20% कम से कम जरूरी है। ये कायदा उनको क्यों लाना पड़ा? ये इसलिए लाना पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनको बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो इजाजत दे रहे हैं। वो सूद पे पैसे दिए हुए लिए हुए हैं, उसको 33% तक इजाजत दे रहे हैं, तो उन्होंने ये एक एडिशनल फीचर के तौर पे लाया। लेकिन इसमें एक और चीज है कि ऐसे इलिक्विड एसेट देखने से ये भी पता चलता है कि कंपनी जेन्युइन काम कर रही है, खाली पैसे पैसे नहीं रखी हुई, क्योंकि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। तो ये भी एक कायदा दिखाया जाता है। एक और चीज वो कहते हैं, सूदी जो कैश है, इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इंटरेस्ट बेरिंग सूदी पर कर्जा दिया हुआ है, सॉरी सूदी कर्जा जो जो दिया हुआ है, और जो कैश है वो कुल मिलाकर 33% से ज्यादा ना हो। हम कहते हैं कि नहीं, सूदी आमदनी अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। और उसी तरह आमदनी, हराम आमदनी जो है, वो बोलते हैं 5% से ज्यादा ना हो। हम कहते हैं हराम सूद पे पैसा देना ही हराम है, या हराम आमदनी 1% भी अलाउड नहीं है। हाँ, 1% भी अलाउड नहीं है। वो हर रमन रिबा, इसकी दलील है। अब यहां पर हम चीजें देखते हैं कि इसके अंदर और कुछ चीजें कि भाई मार्केट मैनिपुलेशन के जरिए कुछ लोग कमाते हैं, पंप एंड डंप स्कीम्स होते हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी चीजों के जरिए मैनिपुलेट करके कमाना, कोई और फंसे आपको पैसे मिले, ऐसी चीजें भी जायज नहीं है। फतवा है इसके अंदर, इसके खिलाफ फतावे मौजूद है। उसी तरह कोई टाइप का फ्रॉडुलेंट करप्शन वाला काम करना, स्कैंडल वाला काम करना, ये भी हराम है। अब सवाल ये उठता है, लोग बोले भाई आपने हराम हराम सब तो बता दिया, अब हमें बताओ हम करें क्या? तो करें क्या? इसके अंदर आपके सामने मैंने सोल्यूशन पास्ट में भी रखा है, आज थोड़ा सा इत्मीनान से एक्सप्लेन कर रहा हूं। शॉर्ट में मैंने पास्ट में एक्सप्लेन किया, लेकिन इत्मीनान से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट चीज, जो इस्लामिक फिल्ट्रेशन वाले जो एप्स हैं, अब ये लोग हलाल किसे डिक्लेयर करते हैं? जो भी जो हलाल है ये लोग डिक्लेयर करेंगे। कौन से? जो 33% के हिसाब से जो कैपिटल सूद पे पैसे 33% तक दिए हुए हैं या लिए हुए हैं,
तो वो उसे हलाल कहेंगे। 5% तक सूदी आमदनी, हराम आमदनी है तो भी उसे हलाल कहेंगे। तो इस्लामिकली ऐप है। अब इसके जरिए आदमी फर्स्ट इनिशियल चेकिंग ले सकता है, चाहे आप इस्लामिकली यूज कर रहे हैं, मुसफ़ा यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं, इसके जरिए आप फर्स्ट चेकिंग ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड चेकिंग के लिए आपको दूसरे ऐप्स में जाना पड़ेगा, जैसे स्क्रीनर वगैरह। इसके अंदर जाकर आप दूसरी फर्दर चेकिंग करो। ये हो गया एक तरीका। एक तरीका हो गया डबल फिल्ट्रेशन। एक दूसरा तरीका है, और ये इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर, ये ऐप ने एक अच्छा काम किया है। इन्होंने क्या किया, ये इनका भी बेस अगर आप देखोगे जो इनकी कमेटी ने फिल्टर करके दिया है, तो ये वो स्टॉक्स है जो कौन से रूल के हिसाब से 33% एसेट से लेकिन उन्होंने कनेक्ट किया है, उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन से कनेक्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी वो सूदी चीज को जायज कहना, हलाल कहना, ये बड़ी जुर्रत वाली बात है। हलाल लिख के वहां लगाना। अब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, आपने तो लिख के दिया ना, जिम्मेदारी की बात है ना। तो ये लोग भी उस तरह से नॉर्मल जो ऐप है, ऐप में आप जाओगे तो ऐप के अंदर आपको सारे वो स्टॉक्स हलाल डिक्लेयर्ड मिलेंगे जो 33% तक सूद पे पैसे दिए हुए लिए हुए हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि तकवा सेटिंग नाम की एक सेटिंग रखी है। वो कहते हैं अगर आपके अंदर एक तकवा है और आप तकवे के एतबार से चाहते हो कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका 0% सूद पे पैसा लिया हुआ है, या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसकी जीरो सूदी आमदनी है, हराम आमदनी जीरो है, वो कहते हैं आप ये फिल्टरेशन में सबको जीरो जीरो करके देख कर लो। वो कहते कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, ऐसा करके आप फिल्टर कर सकते हो, और फिल्टर करके आपको ऐप मिलेंगे, आपको मिलेगा। तो एक तकवा सेटिंग बहुत अच्छी आइडिया है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैंने इनके जिम्मेदार से बात भी की, इन्होंने कहा कि हम तकवा सेटिंग को तो ऑलरेडी हमने रखा है, और ये और भी ऐसे लिस्ट अवेलेबल करके रेडी करके हो सकता है जल्द देंगे, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन करके हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्ट्रेशन करके एक जो सही स्टैंडर्ड है वो फिल्ट्रेशन उस तरह से करके अपने ऐप में देंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। जब आएगा तब वो देखेंगे। मैं तो ये कहूंगा, ये जो दूसरे ऐप्स है ना, इनसे भी कहूंगा भाई तुम भी आपके जो कस्टमर्स है उसके अंदर जो सिर्फ तकवा की बात नहीं है, ये तो हलाल हराम की बात है। तकवा का तो डिमांड है, हम तो कहते हैं कि वो हलाल और हराम वाली बात है। लेकिन मैं इनसे भी कहूंगा कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। आपको भी ऐसे एक सेटिंग रख करके प्योर स्टैंडर्ड वाली चीज लानी चाहिए, चाहे इस्लामिकली हो चाहे मुसफ़ा हो। ये लोगों को मैं ये बात कहूंगा इस वीडियो के तहत कि वो लोग भी इस चीज को करें, एक तकवा सेटिंग वाला कुछ लाए, और उसके अंदर फिल्ट्रेशन सर्विस दे, जिसके अंदर हलाल फिल्टर्ड स्टॉक्स, जिसके अंदर लोग जो अच्छे सही क्राइटेरिया के साथ करना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए भी कुछ ऑप्शंस इस तरह से रेडीमेड हो। अब हो रहा क्या है, जब से मैंने ये बात कही तो कुछ लोग मेरे साथ फॉलोअप कर रहे हैं कि आप चेकिंग करके दो। अब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको पढ़ना, चेक करना, एक एक कंपनी की डिटेल में जाना, तो ये जो अमली तौर पर डे टू डे बेसिस काम की बात है, फुल टाइम चीज है, इस पे फोकस के साथ करने वाली बात है। ऐसे जो रेडीमेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो एजेंसीज है जो करते हैं, मैं उनको बहुत जमाने से एनकरेज कर रहा हूं, अभी भी एनकरेज कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे एक सर्विस लाओ। क्यों? देखो, अगर आप देखो ये स्क्रीनर ऐप के अंदर ये कहते हैं डेट फ्री कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कितनी है, तो इसके अंदर इन्होंने 52 रिजल्ट दिया हुआ है, 52 कंपनीज की लिस्ट दी है। और अगर आप देखोगे कि भाई मुस्लिम इन्वेस्टर्स क्या है, हम क्या समझते हैं, हम क्या है, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टैंडर्ड एंड पुअर का डो जोन्स के इंडाइसेस देखिए, इसके अंदर देखिए नीचे की तरफ मार्क किया हुआ है शरिया। आज चाहे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स है उसके अंदर भी वो लोग शरिया का जो एक वो रख रहे हैं सेक्शन। क्यों? मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी कुछ है, मतलब ऐसा नहीं कि मुस्लिम इन्वेस्टर्स कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। भाई दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी मुस्लिम है, तो मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी कुछ है, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से अल्लाह ने दुनिया में भी नवाजा है, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो शरिया का उन्होंने रखा है। एक और मिसाल देखिए, निफ्टी की वेबसाइट पे जाइए, निफ्टी का लिंक भी दिया हुआ है, निफ्टी इंडाइसेस, तो निफ्टी 50 शरिया, और ऐसे उन्होंने 3 अलग अलग इंडेक्स रखे, शरिया के 3 इंडेक्स रखे हैं कि जिसके अंदर 3 इस तरह से। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सारे इंडेक्सेस में जो फिल्ट्रेशन आ रहा है ये वही वाला कॉम्प्रोमाइज वाला। देखिए क्या हो गया ना, ये लोग जो हमारे शरिया फिल्ट्रेशन सर्विसेज वालों ने जो कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, जब आपने 33 को हलाल बोल दिया तो कोई क्यों कम करके देगा आपको, क्यों रेडी करके देगा? अगर आप कहते कि नहीं आपको हमारा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको जीरो वाला हमें देना होगा हलाल, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। आपको मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप जाओगे तो शरिया 50 इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे शरिया 50 इंडेक्स, क्यों? ताकि मुस्लिम इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट कर सके। तो इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम यही है कि ये सब जगह पर वो कॉम्प्रोमाइज वाले सोल्यूशन है, कहीं 25 है जैसे यहां पर, कहीं पे 33 है। एक केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूं रिलायंस की। देखिए अगर आप रिलायंस में देखोगे तो सऊदी अरेबिया के वेल्थ फंड ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स का 2.04% स्टेक खरीदा था और $1.3 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। हाँ, ये खबर।
और रिलायंस अभी और $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक मिल गया या क्या है लेटेस्ट पोजीशन। अब रिलायंस को अगर आप देखोगे तो रिलायंस शरिया कंप्लायंट की लिस्ट में बाज लोगों ने डाला है कि शरिया कंप्लायंट है, लेकिन अगर आप देखोगे इसके अंदर, इसके जो ये देखिए आप, इसके रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए कि टोटल सूदी कर्ज कितना है रिलायंस के अंदर। टोटल सूदी कर्ज, हाँ टोटल सूदी कर्ज 3.5 ट्रिलियन रुपीस का है। 1 ट्रिलियन किसको बोलते हैं? 1 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 5-10 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन यानी 3.5 लाख करोड़ का सूदी कर्ज है। और वो हलाल कैसे है फिर? क्योंकि इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 18.5 करोड़ का है, 18.5 ट्रिलियन का है, यानी 18.5 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके कंपैरिजन में क्या है? अब ये कंपैरिजन में जब देख रहे हैं तो वो हिसाब से क्या हो रहा है, ये हलाल की लिस्ट में आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस मुस्लिम फंड्स को हासिल करने के लिए अपने आप को उस लिमिट में रख भी रहा है। एक तरह से देख रहे हैं कई लोग जो ट्रैक कर रहे हैं, बोले देखो रिलायंस इस चीज को अपने आप को वो लिमिट के अंदर रख रहा है, जो लिमिट सेट की है ना इन्होंने वो लिमिट के अंदर रख रहा है, क्योंकि रिलायंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूदी कर्ज और लेना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेंटेन रख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे हिसाब से हलाल नहीं है। अगर आप ये तकवा क्राइटेरिया के हिसाब से देखो तो आपको रिलायंस फेल दिखेगा। हाँ, तकवा क्राइटेरिया के हिसाब से रिलायंस फेल दिखेगा। अब यहां पे सवाल क्या है? यहां पे सवाल क्या है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हम अगर कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम सब मिल के करें, तो कौन सा मुश्किल है? इंशाल्लाह आपको कम से कम कुछ अच्छी कंपनीज तो आसानी से मिल सकती है। और इन्वेस्ट आदमी करता है तो कितनी कंपनी में करता है? 50-60 कंपनी में करता है। इन्वेस्ट करते हैं तो लोग 5, 7, 8, 10 म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे तो इतनी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं।